नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस चैनल पे। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और आज का टॉपिक मेमोरी पे है। अगर आपको एक शार्प मेमोरी, याद शक्ति, ऐसी याद शक्ति की जो एक पूरी उसको शॉक कर दे, आपके आसपास वाले समझे कि अरे आपकी याद शक्ति को क्या हो गया, ऐसी याद शक्ति चाहिए तो एंड तक, आखिर तक देखना, डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो याद शक्ति चाहिए क्यों? मुझे काफी लोग बोलते हैं आजकल तो मोबाइल पे है, काफी लोगों के नंबर जब आप एक दूसरे से पूछते हैं तो वो बोलते हैं अरे नंबर तो भूल गया, मोबाइल पे देख लेते हैं। पहले जमाने में हम कितनी चीजें याद रखते थे, आजकल सीधा कुछ भी है गूगल पे चले जाते हैं, जिसको हम गूगल इफेक्ट बोलते हैं। आजकल चैट जीपीटी इफेक्ट, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों याद रखूं, मैं तो चैट जीपीटी से बात करूंगी। सो याद शक्ति एक बहुत ही शक्ति है। रिमेंबर, इट्स एन एनर्जी, इट्स अ पावर, इट्स अ फोर्स। तो याद शक्ति जरूर हमें डेवलप्ड रखनी चाहिए, हमें हमारे बच्चों को भी ये एक प्रैक्टिस के तौर पे देनी चाहिए। याददाश्त एक डिमेंशिया के स्वरूप में हमें नहीं देखना चाहिए। यस, अल्जाइमर्स डिमेंशिया बहुत बढ़ रहा है, जहाँ पे आपकी याददाश्त को नुकसानी होती है। मेरा सबसे जो यंगेस्ट पेशेंट, जहाँ पे मैं जैसे ही कहानी सुन रही थी मैं चेयर पे उठ गई। मैं जनरली आई एम अ वेरी काम पर्सन, मैं एकदम से उत्तेजित नहीं होती हूँ। जैसे ही मुझे उस पर्सन ने कहा कि मैं 49 हूँ और 2 साल से मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है और सस्पेक्टेड अल्जाइमर्स है, उसकी वाइफ मुझसे बात कर रही थी, आई लिटरली स्टूड फ्रॉम द चेयर। आई सेड ओ माई गॉड, क्या हो रहा है? जो चीज याददाश्त हम 65 पे 70 के बाद घुमाते थे, क्योंकि हर एक डिकेड पे, हर 10 साल में मेरा कुछ कुछ घटोतरी होती है मेरे ब्रेन में, 5% मेरा ब्रेन सिकुड़ता जाता है। लेकिन मैं उसको स्टॉल भी कर सकती हूँ, मैं उसको स्टॉप भी कर सकती हूँ, मैं उसको वहीं पे रोक भी सकती हूँ अगर मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, मेरा खाना अच्छा है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं काम हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं स्ट्रेस से दूर हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है? 49 इयर्स की एज में अल्जाइमर्स मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप इसमें मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो हमें ये एक पूरा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। हमें याददाश्त की बीमारियां हमारे उस पर नहीं चाहिए। सो काफ़ी सारे संशोधन हो रहे हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन बिगड़ने ही क्यों देना है? सो याद शक्ति को आपको एक शक्ति के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लेना होगा। जब हम कुछ याद करते हैं तो बहुत से ब्रेन के एरियाज जो है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ब्रेन के जब एरियाज बहुत सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो उसकी गतिविधि को संभाल के रखते हैं। मान लीजिए मैंने इस हाथ को ऐसे ही पकड़ के बांध के रख दिया, अगर 2 महीने के बाद ऐसे के ऐसे ही पड़ा होगा तो क्या होगा? इस हाथ का मास जो है वो कम हो जाएगा। इस हाथ का जो यूटिलिटी है, कैपेसिटी है, मैं इससे कुछ ग्रैब कर सकूं या ये कर सकूं, वो खत्म हो जाएगा। सेम लॉजिक अप्लाइज इन द ब्रेन। जब मैं ब्रेन में मेरे ब्रेन सेल्स को सिकुड़ देती हूँ, खत्म कर देती हूँ, यूज नहीं करते हुए, तो मैं उसको लूज कर देती हूँ। यूज इट और लूज इट। तो मुझे इसको प्रोटेक्टेड रखना है। जितने भी एरियाज हो, चाहे फ्रंट का एरिया हो, पीछे का एरिया हो, स्मेल वाला एरिया हो, साउंड वाला एरिया हो, उसे मुझे एक्टिवेट रखना है। सो अगर आपको एक अच्छी याददाश्त चाहिए तो ये 5 स्टेप्स में मेमोरी को ईजिली समझ लीजिए। सबसे पहला होता है अटेंशन। मुझे मेमोरी सुनने के लिए अटेंड करना पड़ता है कि बंदा क्या बोल रहा है, अटेंशन। सेकंड होता है मैं रजिस्टर करती हूँ कि क्या बात हो रही है, फिर मैं उसको स्टोर करती हूँ या कोड करती हूँ। कोड के बाद मैं एक लंबे स्टोर पे भी, लॉन्ग टर्म स्टोर में डालती हूँ और फिर मैं उसको रिट्राइव करती हूँ, वापस लाती हूँ। तो इन सारे स्टेजेस में जब हमारा मेमोरी का उपयोग होता है तो सारे केमिकल, सारे सेल्स, सारे ब्रेन सर्किट्स एक दूसरे से काम कर रहे होते हैं। तो जो ये बोलते हैं कि याद शक्ति की ज़रूरत क्या है, मुझे फ़ोन नंबर याद रखना नहीं है, मैं यहाँ से ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, प्लीज़ आप अपने ब्रेन की नुकसानी बढ़ा रहे हैं। आप इनवाइट कर रहे हैं मूड प्रॉब्लम्स को, स्लीप के प्रॉब्लम्स को, जनरल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को, आपके करियर पे हावी हो सकता है। तो याद शक्ति को डेवलप्ड रखना बहुत ज़रूरी है। हमने लैब में डॉक्टर खल्लाई चेरियन का ब्रेन स्टडी किया था। वो एक शतावधान है। काफ़ी सारे लोग, सहस्त्रावधान भी हमारे देश में मौजूद है, अष्टावधान भी है। दैट मीन्स पैरेलली दे हैव सो मेनी एक्टिविटीज़। कोई उसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पूछ रहा है। आई वॉज माइंड ब्लोन, मतलब मैं बिल्कुल चकित हो गई थी जब मैंने ये शो देखा था। कोई वो खुद स्कल्पटिंग कर रहे हैं, कोई चेस प्ले कर रहा है, कोई उनको कोई दूसरा सवाल पूछ रहा है और वो सारे रिवर्स ऑर्डर में आपको वही सवाल बताते हैं वापस। तो मैंने जब उनको पूछा और हमने उनका ब्रेन, बहुत ही बखूबी ब्यूटीफुल ब्रेन है, वो एक पीक परफॉर्मर ब्रेन है जो हमारी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए स्टोर रहेगा।
जब वो कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उनके ब्रेन में हमने क्या स्पेशल पाया? ऑल द ब्रेन पार्ट्स वर सुपर एक्टिव। सारे ब्रेन पार्ट्स जो थे, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो ऑडिटरी शक्ति हो, चाहे वो स्मेल की शक्ति हो, सब कुछ जो था वो पीक पे था, सब कुछ टॉप एंड था। अब ये भी हमें समझना होगा कि जब मैं कुछ याद रखने की कोशिश करती हूँ तो हमेशा विजुअल मेमोरी में लाना चाहिए, मुझे उसको इमेजिन करना है। या तो मैं एक घर इमेजिन कर लूँ कि मैं अलग अलग जगहों पे मैंने ये सारी चीज़ें रखी है, मैं उसका एक म्यूज़िक बना लूँ अपने आप में, मैं उसका एक टच फॉर्म बना लूँ। जैसे जैसे आप एरियाज बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपकी याद शक्ति इम्प्रूव होते जाती है। मैं बचपन में काफ़ी, मेरी मेमोरी बहुत तेज़ रहती थी और मैं काफ़ी वंडर करती थी कि लोग इतना पढ़ाई क्यों करते हैं। मैंने तो थोड़ा सा पढ़ लिया और मेरा हो जाता था। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि मैं सबकॉन्शियसली ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ जो मुझे सारे ब्रेन के पार्ट्स को यूज़ करने में मदद करती है। मैं एक वेनिला या एसेंस फ्लेवर हमेशा रखती थी जो स्मेल मुझे एक्टिवेट करती थी। मैथ के प्रॉब्लम के साथ साथ मैं कुछ अलग 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 कलर्स के साथ उन सारी चीज़ों को रखती थी। मैं एक बड़ा सा बोर्ड बनाती थी जहाँ पे मैं सारी चीज़ें चिपकाती थी, और अगर मैं एक सॉन्ग के फॉर्म में बना देती थी जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी, तो ये सारा सबकॉन्शियसली मैं अलग 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 ब्रेन के पार्ट्स को यूज़ करती थी और मेमोरी को एनहांस करती थी। अगर आपको अपनी मेमोरी को एनहांस करना है तो स्ट्रेस को भी बाय बाय करना होगा, टॉक्सिन्स को बाय बाय करना होगा, जितना हो सके उतना सोना होगा। 8 घंटे की नींद एक अच्छी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। शाम में, रात में ही ये मेमोरी कंसोलिडेट होती है। आपको बखूबी प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो आपके माइंड को काम रखेगी, ब्रेन को शार्प रखेगी, वो भी करनी होगी। और जो जो भी चीज़ें आप पुश बैक कर रहे हैं कि मुझे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सुडोकू, पजल्स ऐसा करके मान रहे हैं कि आप डिमेंशिया नहीं पाओगे, तो प्लीज़ ये समझिएगा कि जिस दिन ब्रेन को उसका लॉजिक समझ में आ जाता है वहाँ पे ब्रेन का ग्रोथ खत्म हो जाता है। तो लॉजिक समझ में आ गया, उसकी चैलेंज को बढ़ा दीजिए, आगे एक और चैलेंज कर लीजिए, कुछ और नया कर लीजिए। हमेशा सेंसेशंस के स्टिम्युलेशन पे काम कीजिए। मैं आज भी ग्रोसरी शॉपिंग जाती हूँ मेमोरी बढ़ाने के लिए। मैं याद रखते रहती हूँ, मैं वो अलग अलग स्मेल्स लेती हूँ, मैं वहाँ पे कॉर्नर पे क्या रखा था, लास्ट टाइम क्या रखा था, अभी क्या रखा है, एज अ गेम ले लेती हूँ हर हफ्ते। और ये करते 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 अपने आप के ब्रेन को जब मैंने स्टिमुलेट करके रखा है तो मेमोरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहती है। एनीथिंग दैट यू मेजर, यू मॉनिटर एंड देन यू मैनेज इट। तो मैं ये 3M के प्रिंसिपल्स में मानती हूँ। तो डू राइट टू अस, हमें लिखिएगा ज़रूर और हम आपको ये मेमोरी टेस्ट ज़रूर पहुँचा देंगे। आपको एक जनरल फिटनेस देख करना है तो ब्रेन का फिटनेस स्कोर ज़रूर यूज़ करिएगा। www.drshwetaaratia.com पे जब आप बॉटम में जाएंगे तो आपको वो मिलेगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मुझे अपने मेमोरी के बारे में भी लिख सकते हैं। आप अगर टेस्ट करते हैं तो हम एक ग्रुप कोचिंग मेमोरी का ज़रूर करेंगे और न्यूरो मेमोरी का कोर्स ज़रूर अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन द चैनल ऑफ limitlessbrainlab.com। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका।